आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन का अप्सरा दर्शन का एक अनुभूति बताने जा रहा हूँ। जो अनुभूति मेरे जीवन का पहला वो अनुभूति था जहाँ पे मैंने माता के मणिद्वीप की किसी एक दिव्य शक्ति को देखा था। बहुत कम समय के लिए देखा था, कुछ चंद सेकंडों के लिए, लेकिन मैंने सच में देखा था। तो ये अनुभव मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को कुछ विषयों के ऊपर आगे बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं मेरे इस अनुभव के ऊपर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों ने मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आज हमारे चैनल पे यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग आगे भी मेरे को इस तरह से सपोर्ट करते रहें। तो अभी जानते हैं मेरे अनुभव के ऊपर। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हालांकि 2-3 साल पहले की बात है। तो गुरुदेव को एक दिन बात करते हुए मैंने बोला कि गुरुदेव कि मेरे को अप्सरा दर्शन करना है, फिर अप्सरा जी के दर्शन प्राप्त करने हैं और देवी लोक के अप्सरा चाहिए मेरे को, मतलब देवी लोक के अप्सरा मेरे को देखना है। स्वर्ग लोक के अप्सरा और देवी लोक के अप्सरा में बहुत डिफरेंस होते हैं। एक होते हैं स्वर्ग लोक के अप्सरा जो आप जानते हो, उर्वशी, रंभा, मेनका, घृताची, तिलोत्तमा आदि आदि, वो सब देवलोक के अप्सरा हैं। लेकिन देवी लोक यानी कि मणिद्वीप के अप्सरा जो होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो ये बहुत उच्च लेवल की अप्सराएं होती हैं जो देवलोक से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पे होते हैं। तो मैंने बोला गुरुदेव को कि गुरुदेव देवलोक के अप्सरा नहीं, मेरे को माता के मणिद्वीप आदि की कोई अप्सरा का दर्शन करना है, पर कोई शक्ति का दर्शन करना है। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करना कि जाप करते रहना मंत्र का, अपने आप दर्शन हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला गुरुदेव ऐसा नहीं, मेरे को अब तो दर्शन चाहिए, मतलब कुछ भी कीजिए, मेरे को दर्शन चाहिए। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, इस दिन आ जाना, फिर हम बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं जिस दिन उन्होंने बोला था मैं चला गया उस दिन। तो उन्होंने बोला कि चिंता ना कर, माला लेके आया। मैंने बोला हाँ माला लेके आया हूँ। तो अभी मंदिर में बैठ जा, जाप करते रहे, मैं भी जाप कर रहा हूँ, तू भी जाप कर। गुरुदेव जाप करने पे बैठ गए, मैं भी जाप करने पे बैठ गया। जैसे ही हम जाप कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कम से कम जाप का शुरू होने के लगभग 15-20 मिनट के बाद क्या हुआ कि मेरे को अचानक से अपने अंदर से घबराहट शुरू हो गई। यानी कि मेरे अंदर अचानक से घबराहट आने लगी और ऐसा लगने लगा कि अभी कुछ होने वाला है बोल के। तो मैंने अपना आँख खोला, माला हाथ में पकड़ा हुआ था, आँख खोला और देखा चारों तरफ कि कुछ है क्या, कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं था, वातावरण एकदम पूरा शांत था। मतलब वो मंदिर में एकदम वातावरण पूरा शांत था, कोई चहल पहल नहीं थी, कोई नहीं था। बस हम दोनों बैठ के जाप कर रहे थे, गुरुदेव और मैं। गुरुदेव अपने जाप में लगा हुआ था, मैं अपने जाप में लगा हुआ था। तो जाप में कर रहा था। तो जाप करते करते फिर मैंने बोला कि अरे छोड़ो यार, कुछ भी हो रहा है, मैं अपने जाप के ऊपर फोकस करता हूँ बोल के मैं अपने जाप के ऊपर फोकस करने लगा और ध्यान में फिर से बैठ के फिर जाप करने लगा। अब जब थोड़ा और जाप करने लगा तो मेरी घबराहट और बढ़ गई और उसके साथ मेरे को अपने दिल के धड़कनें सुनाई देने लगे, यानी कि खुद के दिल का धड़कन मैं सुन पा रहा था। तो मैं थोड़ा डर गया और तो मैंने फिर आंखें खोल के देखी कि सच में कुछ हो रहा है क्या साइड में, मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तो जब ऐसा नहीं हुआ था तो मैंने फिर आंख खोल के देखा चारों तरफ। जब देख लिया तो फिर क्या हुआ कि गुरुदेव को मैंने सोचा कि गुरुदेव को बोला जाए, लेकिन गुरुदेव तो जाप में थे। तो गुरुदेव को मैं फिर ना बोलते हुए सीधा मैं अपनी फिर से जाप में कंटिन्यू करने लगा कि भाई जो होगा देखा जाएगा। फिर जब थोड़ा और जाप करने लगा, मेरे को अचानक से अपने अंदर एक ऐसा डर मतलब आने लगा, मतलब मैं सच में डर रहा था, बेकारण डर रहा था, कोई कारण नहीं था। मैं जान रहा था कि मेरे आसपास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम माहौल पूरा शांत है, लेकिन एक अजब प्रकार का डर मेरे अंदर पैदा हो गया था और मैं सच में डर रहा था, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं क्यों डर रहा हूँ बोल के। तो डर रहा था और वो डर इतना बढ़ गया था कि अंत में मैं मतलब हर 2-3 मिनट में मेरा आँख खोल दे रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके फिर मैं जाप करता गया थोड़ा। जब और 15 मिनट बीत गए तो अचानक से मेरे को एक पायल की आवाज़ आई। तो जैसे पायल की आवाज़ आई तो मैंने
उसको थोड़ा इग्नोर मार दिया कि कई बार ऐसा होता है कि जो जिस मंदिर पे हम बैठे थे उस मंदिर के आसपास बच्चे खेलते रहते हैं। तो मेरे को लगा बच्चे खेल रहे होंगे तो जॉब कंटिन्यू किया जाए, लेकिन वो पायल की आवाज़ पूरा मेरे को पता चल रहा था कि हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है बोल के। तो ऐसा जब हो गया तब मैंने सोचा कि भाई अब ये क्या है बोल के जैसे ही मैंने आँख खोल दिया या फिर मैंने आँख खोलने की कोशिश की, तब मैंने क्या देखा कि एक एक वाइट सी किरण थी और एक देवी खड़ी थी जिन्होंने अधो अंग वस्त्र पहने हुए थे। यानी कि सीधी बात बोलूं तो उन्होंने अपने जो पूरे शरीर में नीचे ही वस्त्र पहने हुए थे, कमर से नीचे, ऊपर उनका पूरा एकदम खुला था और एक बोलें तो एक अलंकार से पूरा वो जड़ित थी, अपने पूरे शरीर में वो अलंकार से जड़ित थी। और एकदम जो मुंह था उनका पूरा एकदम गोल और सुडल था। अगर ऐसे ही वर्णन ना करूं, क्योंकि हालांकि इसके बाद मैं आपको बोल दूं कि इतना जब मैंने अचानक से उनको देख लिया, जैसे ही मैंने 2 सेकंड देखा नहीं कि मैं अचानक से मेरी चेतना शून्य हो गई और मैं बेहोश हो गया। तो मैंने इतना ही देखा कि वो अधोवस्त्र पहने हुई थी, उनका पूरा शरीर मेरे को दिख रहा था, पूरा वो एक तरह से बोले तो हाफ न्यूड थी, क्योंकि उनका जो वस्त्र था वो पारदर्शी था। पूरे शरीर में उन्होंने अपने गहने पूरा एकदम लदे हुए थे, उंगलियों से लेकर उनके सिर तक उन्होंने कई प्रकार के स्वर्ण के आभूषण पहने हुए थे। और एक दिव्य सी स्मेल मैंने महसूस की उन 2 सेकंड के लिए, और अचानक से 2-3 सेकंड में जैसे ही मैंने देखा मैं बेहोश हो गया। प्रॉपरली मैं ठीक से उन देवी को देख ही नहीं पाया। अगर सीधा बात बोलो, जितना देखा उतना मैंने बता दिया आप लोगों को। तो फिर कुछ समय के बाद मेरे को चेतना आया और गुरुदेव और मेरे पापा मेरे साइड में बैठे हुए थे। तो जब चेतना आया तब गुरुदेव ने बोला कि पापा जी को कि आप जाइए, मैं इसके साथ थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो पापा जी ने बोला ठीक है। तो मैं जैसे ही उठा तो मैंने बोला, गुरुदेव ने बोला कि पानी वानी पी ले अच्छे से। तो मैंने पी लिया। तो उन्होंने बोला अप्सरा को देखने का बहुत इच्छा था, माता के लोक की जो अप्सराएं हैं उनको देखने का तेरे को बहुत इच्छा था। मैंने बोला गुरुदेव ये कौन थी? तो उन्होंने बोला कि यही वो अप्सरा देवी थी जो मणिद्वीप में वास करती हैं। ये जो अप्सरा देवी थी ये बोले तो उन मणिद्वीप की जो सारी अप्सराओं में प्रमुख अप्सरा थी। नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम मेरे को गुरुदेव ने मना किया है बताने के लिए, तो सो भूल जाइए, मैं आप लोग को नाम बता दूंगा। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत एक दिव्य रोचक बात बता दूं कि बहुत जल्द मैं अप्सरा साधना के ऊपर एक बुक लिख रहा हूं। वो बुक बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा, उसका आप लोगों को PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग हार्ड कवर कॉपी लेना चाहते हैं वो लोग भी ले सकते हैं। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 4-5 महीने के अंदर वो बुक आ जाएगा, ये जान लीजिए। तो इस तरह से ये मेरा अनुभव था। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि जो देवलोक की अप्सराएं होती हैं उनको देखने में के लिए बहुत कम ऊर्जा लेवल की आवश्यकता होती है, जबकि जब मणिद्वीप की जो अप्सराएं होती हैं ये साक्षात भगवती के सेवा में रहती हैं, जिसके वजह से इनका ऊर्जा लेवल इतना प्रचंड हो गया होता है कि इनको एक आम साधक या फिर एक सही कौलिक साधक भी देखना इनके संभव कर बात नहीं होती। तो मैंने बोला गुरुदेव मैं बेहोश क्यों हो गया? तो उन्होंने बोला कि जब इनका प्राकट्य हुआ, हालांकि मैंने ही इन देवी का आवाहन किया था तुमको दिखाने के लिए, और उन्होंने फिर देखो पहले ही मैं आपको बता दूं, गुरुदेव को जो मेरे गुरुदेव हैं उनको माँ राजराजेश्वरी महाललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। जो श्री विद्या के गुरुदेव हैं उनको हुए हैं। तो उनके साथ बोलें तो वो ऐसी प्रकार की कई बार उनके साथ जब कोई व्यक्ति रहता है तो इन प्रकार के चमत्कार हमको देखने को मिलते हैं। शिष्यों को, जितने भी उनके शिष्य हैं उनमें से मैं भी हूँ, तो हम सभी शिष्यों को इस प्रकार के कुछ चमत्कार देखने को मिलते ही हैं अक्सर उनके साथ। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि देख, जब प्रकट हो गई तो तेरे अंदर इतना ऊर्जा नहीं था कि उन देवी का ऊर्जा को तू झेल सके, और उन 2 सेकंड में जितना ऊर्जा उन्होंने रिलीज किया तेरे बॉडी में उतने ही ऊर्जा तो झेल नहीं पाया, और उतना ही देखने के बाद तो अचानक से बेहोश हो गया। तो मैंने बोला गुरुदेव अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला इन सारी अप्सरा आदि के मुँह के चक्कर में पड़ने से बेटर तो भगवती की उपासना करता जा। माँ जब आ जाएगी तब जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
पहले ही प्राप्त करना मूर्खामी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तू इन शक्तियों को साधना कई सालों साल साधना करके सिद्ध अवश्य कर लेगा, लेकिन सिद्धि करने के बाद ये अब इनका खुद एक माया जाल होता है, जिन माया जाल में तू पड़ के तू खुद का मुक्ति बंद करवा लेगा। इसीलिए अभी चाहिए तू भगवती की शरण में रह के साधना लगातार करता जा। तो फिर मैंने गुरुदेव के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इसी प्रकार मेरा एक अप्सरा दर्शन का अनुभव था। इसके बावजूद भी मैंने अभी से कुछ समय पहले, मैं अगर बोलूँ हाल ही के 1-2 महीने पहले, मैंने एक अप्सरा देवी का साधना भी किया था। उसका भी अनुभव बहुत जल्द लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। हालांकि अभी उसके लिए मेरे को आज्ञा नहीं मिला है, जब आज्ञा मिल जाए तो उन अप्सरा देवी का अनुभव मैं लाऊंगा। 2 महीने पहले ही मैंने वो साधना सिद्ध किया था, या फिर सिद्ध किया तो नहीं बोलूँगा मैं, सीधी बात, बस जान लीजिए जागृत किया। तो उन अप्सरा देवी का अनुभव मैं लाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग अवश्य सुनिएगा। और यही था मेरे जीवन का पहला अप्सरा दर्शन का अनुभव। सीखने को यही मिलता है इस अनुभव से कि कोई भी अप्सरा यक्षिणी आदि के पीछे पड़ने से बेहतर हम अगर भगवती को प्राप्त करने की आकांक्षा लेके आगे बढ़ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत कल्याण होगा। कई बार साधकों के साथ देखा गया है कि अगर साधक साधक नहीं, या अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, ध्यान में सही से नहीं बैठा है, ध्यान उसको जागृत नहीं है, या फिर साधक का ध्यान जागृत नहीं है, तो अगर उसी स्थिति में साधक अप्सरा यक्षिणी आदि शक्तियों को सिद्ध करने के ऊपर उतरता है तो सिद्ध तो अवश्य हो जाती हैं, लेकिन वो साधक उन अप्सरा यक्षिणियों के मुँह में पड़ के अपनी मुक्ति को बंद करवा लेता है, या फिर माता को प्राप्त करना भूल जाता है, माया में लिप्त हो जाता है। सीधी बात है। अगर और एक बात बताएं, बहुत लोग बोलेंगे कि ध्यान जागृत, तो 99% साधक अभी जो हैं उन किसी का भी ध्यान जागृत नहीं है, क्योंकि हर एक साधक केवल मंत्र जाप के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन उन सभी को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि मंत्र तभी ही काम करता है जब आपका मन नियंत्रित हो, या फिर मनः नियंत्रित मंत्र, जो मन को नियंत्रित करने वाला चीज़ है वो मंत्र है, और उस मंत्र को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, तब जाके मन नियंत्रित होता है। तो अगर देखें तो ध्यान और मंत्र जाप दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक को छोड़ के आप दूसरे को पकड़ नहीं सकते। तो साधक को चाहिए भगवती में या फिर अपने इष्ट में अपना मन निवेश करे, उनका साधना करके इष्ट सिद्धि करे, इष्ट जागृत करे, तब जाके कोई अप्सरा यक्षिणी भैरवी आदि योगिनी आदि की सिद्धि में वो लिप्त हुए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। और एक बात आप सभी लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे 2 चैनल का लिंक मिल जाएगा, शक्ति रहस्य और रुद्र काली तंत्र। जाके जरूर उन 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो 2 चैनल में मैं तंत्र साधना आदि डालता रहता हूँ, अप्सरा यक्षिणी की विषय के ऊपर भी मैं डालता रहता हूँ, तो उधर से आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, साधना आदि सीख सकते हैं उधर। तो दोनों चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब लोगों के पास भी किसी प्रकार का विशिष्ट अनुभव है, जो अनुभव आप प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों को मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। उन मेल आईडी पे आप मेरे को मेल करके वो अनुभव भेज सकते हैं, फिर मैं अनुभव अपने वॉइस में बोल के साधकों को बता के प्रकाशित करवा दूंगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली।